ब्लड प्रेशर से अगर आपको निजात पानी है और आपको डिप्रेशन को ओवरकम करना है तो सबसे बढ़िया फोटोग्राफी बर्ड फोटोग्राफी होती है। क्योंकि बर्ड फोटोग्राफी के लिए आपको बड़ा धैर्य रखना होता है, क्योंकि पक्षी है वो कभी टिकता नहीं है। उसको स्वभाव से ही प्रकृति ने इतना फुर्तीला बनाया है, क्योंकि उसका डिफेंस भी है। अगर वो बैठ गया तो शिकारी पक्षी उसका शिकार कर सकता है, इसलिए वो हमेशा ही मूवमेंट में रहता है। तो जब कभी वो ठहरता है, जब कभी अपने पंखों को फैलाता है, तो उसकी जो एक्टिविटी है, जो उसके दृश्य है, आप देखिए जब उसके पंख फैलाता है तो उसमें कितनी ज्यादा सुंदर होता है। वो जब उड़ता है तब उसका दूसरा रूप होता है, जब बैठता है जब उसका दूसरा रूप होता है। इतनी मनोहारी गतिविधियों पे अगर आप अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो आपका ध्यान का स्तर ये भी एक तरह का योग है। अगर आप पक्षियों को वॉच करते हैं, उनको देखते हैं, पहले मैं भी देखता था कि ये नदी किनारे, तालाब के किनारे ये आदमी कैमरा लगा करके क्यों बैठा है, पूरा पूरा दिन हो जाता। अब आप देखिए कि ये जितने भी जलीय पक्षी हैं इनमें दो तरह के हैं। एक तो डक्स हैं जिनकी जो चोंच है ये चौड़ी होती है। तो कुछ पक्षी तो ऐसे होते हैं, पेलिकन्स होते हैं, वो मछलियों को यहाँ पाउच में इकट्ठी करती रहती है, पूरी भर जाती है तो वो मुंह फैला के चलती है। ऑटोमेटिकली जो फिशेज हैं वो उसके अंदर आ जाती है, वो चलनी के रूप में होती है। तो जब उसका पूरा फूल जाता है और फिर जब वो मुंह ऊपर करके उनको निकलता है, वो दृश्य कि आप कल्पना नहीं कर सकते। इसी तरह से जितने कॉर्मोनेंट्स हैं ये जब भी फिश को पकड़ते हैं तो फिश को ये यूं पकड़ेंगे। अब वो फिश इतनी चौड़ी है कि वो उनके अंदर जा नहीं रही, तब वो उसको टॉस करते हैं, फिर वो ऊपर करेगा अपनी चोंच को और उस मछली को ऊपर उछालेगा और फिर उसको सीधी की सीधी स्वेलो करेगा। तो ये सारे दृश्य देखने के लिए आपको 1 मिनट नहीं, आपको काफी टाइम चाहिएगा। झालावाड़ की सारी वाटर बॉडीज पे सभी तरह के कॉर्मोनेंट्स हैं। अभी वहां मुंडिया खेड़ी में पेलिकन्स भी आ गई है। आप इनको देखिए, आप इनका मजा लीजिए पक्षियों का। और हमारे लोगों में अभी मेरे को बसंत जी कह रहे थे साहब इनके नाम याद नहीं रहते, तो मैंने कहा जी कि इनके नाम याद रखने की कोशिश कब की गई? हमने कभी कोशिश ही नहीं की। तो जितने भी पक्षी हैं इनके जो अंग्रेजी नेम है या बायोलॉजिकल नेम है उससे ज्यादा खूबसूरत इनके हिंदी नाम। अब आप देखिए रोलर पक्षी है जिसको हम इंडियन रोलर कहते हैं, यूरेशियन रोलर कहते हैं, हिंदी का नाम उसका नीलकंठ है। नीलकंठ हमारे यहाँ के सारे बिजली के तारों पे बैठे हुए दिखते हैं। आप गौर करके देखिए, जब हम सुबह जाते हैं और कहते हैं कि नीलकंठ हमें दिखना चाहिए, तो नीलकंठ का शगुन अच्छा माना जाता है। उसके बाद में अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पर तो मैंने कहा था कि भाई यहाँ पर इंडियन पिट्टा भी आता है, तो मनोज जी ने कहा कि कहीं कहीं आ रही आवाज, तो आ रही इंडियन पिट्टा यहाँ पे आता है। तो उनके खेत में ही इंडियन पिट्टा मिला पिछली बार, उसको हम अंग्रेजी में इंडियन पिट्टा कहते हैं, लेकिन उसका हिंदी का जो नाम है वो नवरंग है। मतलब उसके जो फीदर्स हैं, उसकी जो बीक है उसमें 9 कलर है और इतना खूबसूरत पक्षी है वो। जितने भी पक्षी हैं उन सारे पक्षियों के हिंदी नाम इतने खूबसूरत हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो अब हम कोशिश करेंगे कि जो झालावाड़ की जो बर्ड की जो डायरेक्टरी निकालेंगे उसमें इनके इंग्लिश नेम्स के साथ साथ हिंदी नाम और लोकल नेम, एक लोकल नेम भी है, लोग बाग उनको स्थानीय नामों से पुकारते हैं, वो नाम भी हम उनके प्रदर्शित करेंगे। तो आपको अच्छा लगेगा। अगर आपके पास में टाइम है तो कभी गिद्ध कराई जाइए आप नीचे होते हुए। सुबह सुबह देखिए आप, बहुत बड़ी एक कॉलोनी है इंडियन वल्चर की। वहां जब सुबह उनकी फ्लाइट होती है, जैसे ही सूर्योदय होता है उसके साथ साथ, तो इतना नैना विराम दृश्य है कि आप देखते रह जाएंगे। बागेर की घाटी में आप जाएंगे तो आपको इंडियन ईगल ओल मिलेगा, और आप अंदर जाएंगे जंगल में
तो आपको नाइट जार्स मिलेंगे और भी बहुत सारी जो बर्ड्स हैं वो सारी मिलेंगी। तो अब इसके लिए ये किताब ले लें। एक इससे भी छोटी किताब और है, जो भी बर्ड वॉचिंग करना चाहते हैं उनके लिए इंट्रोडक्टरी बुक है ये। और बच्चे जो पीछे बैठे हैं ना, आप लोग ध्यान दें, आजकल जो आईएएस और आरएएस का जो पेपर होता है उसमें इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के 25 नंबर होते हैं। कितने नंबर? 25। उनमें सारी यही प्रजातियां, इनका हैबिटेट और एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये कंपटीशन में भी बहुत उपयोगी है। अभी जो ये मेरे साथ बैठा हुआ है मेरा पार्टनर, हम दोनों ने करीब करीब भारत के सारे जंगल छान मारे हैं, करीब करीब, मतलब कॉर्बेट से लगा करके, काजीरंगा से लगा करके, ताड़ोबा से लगा करके। और जब भी कोई नया हमको पक्षी दिखता है तो हम पहली बार उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कई बार, क्योंकि आप देखेंगे कि ईगल जो है उसका सबका दूर से वो दिखता है, आपको पेड़ पे बैठा हुआ तो एक जैसा ही दिखता है। फिर हम उसकी फोटो खींचते हैं, फिर ये लैपटॉप पे उसको बड़ा करके देखता है, फिर ये उसको प्रेस करता है ये कौन सा बर्ड है। तो जैसे ही हमें पता लगता है कि ये कोई नया निकला तो हमारे मुंह से निकलता है यूरेका यूरेका यूरेका, जैसे आइंस्टीन ने कहा ना पालिया पालिया पालिया। तो अब जो मेरे जो बर्ड्स की जो सूची है वो करीब करीब 600 के आसपास पहुंच गई है, जो मैंने फोटोग्राफ की है। तो जैसे ही कोई 601वां 602वां कोई मिलता है नया पक्षी, तो हमें इतनी खुशी होती है कि जैसे एक नया इंक्रीमेंट लग गया हो, जैसे कोई नया मेडल मिल गया हो। तो आप सभी से इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि ये जो बर्ड फोटोग्राफी है या बर्ड्स का कंजर्वेशन है, ये बहुत पहले की चीज है। आप देखिए, एक यहाँ पे पक्षी आता है जिसको हम रूडी शेल डक कहते हैं, उसको ब्राह्मणी डक भी कहते हैं, उसको चकवा चकवी भी कहते हैं। और उसका एक बड़ा ही अजीब सा बिहेवियर है कि वो हमेशा पैर में ही मिलते हैं। अगर उसमें से एक खत्म हो जाता है तो दूसरा फिर दिखता नहीं है। तो जैसे पहले कहते थे किसी को भी कि भाई ये चकवा चकवी की जोड़ी है, ये साथ ही रहेंगे, तो ये उनका उस समय का अध्ययन है। इसी तरह से जो सारस क्रेन है, जो इसका डांसिंग डिस्प्ले होता है, आप देखते रह जाएंगे। कोई भी फिल्मी डांसर या एक्टर उसके उस नृत्य के आगे फीका है। मेरे पास उसके फोटोज हैं जो मैं यहाँ दूंगा, आप देखिएगा कि जानवर का जो बिहेवियर है वो बिहेवियर इतना जबरदस्त है कि हर बर्ड दूसरे बर्ड से कैसे अलग है। और एक बात जो हमारी महिलाएं बैठी हैं उनको अच्छी नहीं लगेंगी, वो बात यह है कि पक्षियों में सुंदर नर पक्षी ही होता है। मादा जो पक्षी है वो सुंदर इसलिए नहीं होती क्योंकि एक उसको अपने बच्चों को भी पालना है, शिकारी पक्षी से भी बचना है, इसलिए वो कलरफुल नहीं होती। और अब आप देखिए, मोर को देखिए, पिकॉक और पीहन देखिए, ऐसा का ऐसा सभी पक्षियों में ऐसा का ऐसा है। जो मेल बर्ड है उसके फीदर्स ज्यादा ब्राइट हैं, कलर ज्यादा अच्छे हैं। तो जब भी कोई सुंदर पक्षी दिखे तो आप कह सकते हैं कि ये नर पक्षी है। और जब भी कोई कुरूप मनुष्य दिखे तो आप कह सकते हैं कि ये नर है। तो ये बर्ड्स के बारे में एक बहुत अच्छा आइडेंटिफिकेशन है। ये इतना बड़ा टॉपिक है कि इसके अंदर कितना भी मैं बोलना चाहूं तो मुझे लगेगा कि इसका ये एक एरिया इसका कम कवर रह गया, दूसरा एरिया है उसमें फोकस नहीं कर पाया। आप सभी से यही अनुरोध है कि हम अपनी वेटलैंड्स को बचाएं, हम अपने पक्षियों को बचाएं, हम अपनी प्रकृति को बचाएं। अगर ये बचेंगे तभी ये धरती खूबसूरत रहेगी, वरना हमारे जैसे लोग, आपने कभी ज्यादा पक्षी हो जाते हैं तो कभी कहीं सुना क्या कि भीड़ हो गई। भीड़ किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो इस भीड़ को तो कम करना है, और ये जो पक्षियों की जो संख्या है, इस संख्या में हमको अभिवृद्धि करनी है और इसका संरक्षण करना है। आप सभी स्वयंसेवी संस्थाओं से मेरा आग्रह रहेगा
कि झालावाड़ शहर की जो वेटलैंड्स हैं वहां पर भी आप कम से कम महीने में या इस समय जब ये प्रवासी पक्षी आते हैं तो आप अपना कैंप आयोजित करें। सिर्फ कुछ नहीं करना, आपको प्लास्टिक की बीन करके अगर डस्टबिन में हम इकट्ठा कर लें तो भी पक्षियों को नई जान मिल जाएगी, सुंदरता मिल जाएगी। तो आप सभी से मेरा आह्वान रहेगा कि आज के दिन हम ये संकल्प करें कि हमारी वेटलैंड्स का संरक्षण करना हमारा धर्म है, कर्तव्य नहीं है, धर्म है। तो इस धर्म को मानते हुए ये सबसे बड़ा धर्म भी है, हम हमारी वेटलैंड्स का संरक्षण करेंगे, ऐसा मैं आप सभी को लेकर आश्वस्त हूँ। एक बार पुनः डीसीएफ साहब का, इनकी पूरी टीम का इतने अच्छे आयोजन के लिए, इतनी अच्छी डॉक्यूमेंट्री के लिए, इतना अच्छा जो इन्होंने अपना इंटरप्रिटेशन जो रूप बनाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर।